स्टूडेंट सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पूरी सिलेबस देखने वाले हैं। वो भी आपका 2026-27 का सिलेबस होने वाला है। पूरा डिटेल में देखिएगा कौन कौन सा चैप्टर आपका एग्जाम में आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पेपर जो होता है 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपका 2 भाग में बटा हुआ होता है। 80 नंबर जो हमारा थ्योरी रहता है, अब 20 नंबर हमारा क्या इंटरनल असेसमेंट होता है। तो हम लोग 80 नंबर का आज हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको तैयारी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक के बारे में। अगर देखते हैं तो अकाउंट्स बुक जो हमारा 3 भाग में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए का देखते हैं। पार्ट ए में जो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट जो है, ये साझेदारी लेखांकन, इसमें आपको 36 मार्क्स का पूछा जाता है। कौन कौन सा चैप्टर से कितना कितना मार्क्स पूछा जाता है, उसका एक स्पेशल वीडियो लेकर बहुत ही जल्द आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि एनपीओ में देखिए, इससे पिछला साल हमारा एनपीओ पूछा था, लेकिन इस बार जो आपका शायद एनपीओ नहीं भी पूछ सकता है। ये बात को पहले हम क्लियर बता देते हैं। इससे पहले वाले साल में आपका एनपीओ पूछा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर लाभकारी संगठन बोलते हैं। लेकिन शायद हमको लगता है कि इस बार के एग्जाम में ये शायद नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो हम इसका भी तैयारी आपको करवा देंगे। अगर नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको क्लास 12 कॉमर्स का कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, एनपीओ हमारा पूछ भी सकता है इस बार या नहीं भी पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला चैप्टर हमारा देखते हैं यहाँ से क्या क्या हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर हमारा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के मूल सिद्धांत। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो याद रखिएगा, एनपीओ बारे में हम क्लियर पहले कर दिए। अब देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है, हम लोग क्या बात की, जो हमारा जो पार्ट ए जो है उसमें हम लोग कितना नंबर का आने वाला है, 36 नंबर का आने वाला है। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या बोले, साझेदारी का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें अंदर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले मीनिंग और फीचर्स देखना है, अर्थ और विशेषता किसका, पार्टनरशिप का। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, जिसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी अनुबंध बोलते हैं, इसको हम लोग देखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, स्थिर एवं परिवर्तनशील पूंजी खाता। ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, हम लोग पार्टनरशिप के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर, फंडामेंटल और पार्टनरशिप के अंदर ये टॉपिक को हम लोग कवर करना है। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो गुडविल। अब गुडविल में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले मीनिंग हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन, मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मूल्यांकन की विधि। उसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग पढ़ेंगे, इसमें औसत लाभ विधि। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि हम लोग देखेंगे किसके, गुडविल के अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे, पूंजीकरण विधि। उसके बाद देखते हैं तीसरा चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे। चौथा चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का एडमिशन होगा, नए साझेदार का प्रवेश एंट्री करेगा। उसमें देखिए हम लोग देखिए 4 में से हम लोग क्या क्या टॉपिक को देखने वाले हैं। तो देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे। उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो देखेंगे, इसमें किसके, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये सब हम लोग तैयारी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, परिसंपत्ति या दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी समायोजन देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर जो हम लोग 5 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा 5, ये जितना भी बता रहे हैं हम लोग पार्ट ए में बता रहे हैं। रिटायरमेंट या हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर अगर रिटायरमेंट हो गया या तो हम लोग डेथ हो गया, क्या साझेदार का सेवानिवृत्ति या मृत्यु। तो ये वाला चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे गेनिंग रेशियो देखने वाले हैं, लाभ अनुपात, गुडविल एडजस्टमेंट देखने वाले हैं, गुडविल समायोजन, रिवैल्यूएशन देखने वाले हैं, पुनर्मूल्यांकन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, देय राशि का निपटान। उसके बाद चैप्टर नंबर हम लोग 6 में क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 में क्या देखेंगे, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म का विघटन कौन सा, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे, साकार खाता देखेंगे, और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट देखेंगे, खातों का निपटान देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग के जो पार्ट बी आ गया, बुक का है, पार्ट ए हम लोग क्लियर कर दें। पार्ट बी जो हमें कितना नंबर का पूछेगा, 24 मार्क्स का पूछेगा। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो देखिए चैप्टर नंबर हम लोग 6 तक उसमें देख लें। अब चैप्टर नंबर 7 क्या देखेंगे, शेयर कैपिटल देखेंगे। ये भी चैप्टर आपको वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इशू ऑफ शेयर, शेयर का निर्गमन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे, अति अनुदान देखेंगे, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अनुदान। उसके बाद क्या देखेंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर, शेयर जब्ती। उसके बाद क्या, री इशू ऑफ शेयर, शेयर पुनः निर्गमन,
ये सब हम लोग देखेंगे किसके शेयर कैपिटल में हम लोग ये सब चीज़ देखने वाले हैं। उसके बाद डिवेंचर में हम लोग देखिए क्या देखने वाले हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर देखेंगे। उसके बाद हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर देखेंगे। ये 2 टॉपिक हम लोग डिवीजन के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखिए, अब देखिए बुक का हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी कितने नंबर में आएगा, 20 नंबर में, ठीक है। तो पार्ट सी हम लोग देखिए, पहला हम लोग क्या देखें, पार्ट ए में 36 मार्क्स देखें। अब पार्ट बी में हम लोग कितना देखें, 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 60 मार्क्स हो जाएगा। पार्ट सी जो है उसमें हमारा 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 नंबर पूरी हो जाएगा। तो पार्ट सी में हमारा कौन सा चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का वित्तीय विवरण। अब देखिए इसका टोटल जो तैयारी है आपका इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसका वीडियो आपको आने वाला है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरा समझाया जाएगा, अच्छा से तैयारी करवाया जाएगा। आगे देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण हो गया। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट इसी के अंदर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर में ही ये सब देखना है, ठीक है। उसको देखिए बैलेंस शीट देखेंगे। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 10 हम लोग क्या रेशियो एनालिसिस देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो देखेंगे। 4 प्रकार का हम लोग रेशियो देखेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए हम एमपीओ के बारे में हम लोग तो ऊपर में ही डिस्कस करनी है, जो इस साल शायद नहीं भी आ सकता। अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स का और बीएसटी का, एटीपी का, सभी का सिलेबस आपको जारी कर दिए, मैंने आपको अपलोड कर देंगे वीडियो, तो सभी को आप जरूर देख लीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।